नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, डिंपल यादव जो कि मीडिया के सामने आ रही हैं आजकल और खूब अपनी बातें रख रही हैं, पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब दे रही हैं। डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी पहुंची और मैनपुरी के करहल विधानसभा के गांव नगला टांक में गई थीं और यहां शहीद सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची हुई थी। कार्यक्रम खत्म हुआ दोस्तों और उसके बाद डिंपल यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू किया। कई मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर डिंपल यादव ने खुलकर अपनी बात रखी, चाहे वो मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला हो या फिर उपचुनाव को लेकर सवाल किए गए हों। हर एक सवाल का जवाब देती दिखाई दी डिंपल यादव। आइए दोस्तों, आपको एक एक करके सुनवाते हैं डिंपल यादव की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों, पत्रकारों की तरफ से डिंपल यादव से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया और इस मुद्दे को लेकर ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़का रहे, ये आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर सवाल किया। तो इस पर डिंपल यादव ने जवाब दिया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल गया है, जेपीसी में यह बिल गया है और वहां पर पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और तभी इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने। मैं समझती हूँ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल गया है और वहाँ पे पूरे विस्तार से इस पर चर्चा होगी और तभी इस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मंगेश यादव का मुद्दा इस वक्त पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, हल्ला मचा हुआ है। मंगेश यादव एनकाउंटर मामला, जिसको लेकर पत्रकारों ने डिंपल यादव से सवाल किया तो डिंपल यादव ने जवाब दिया कि यह बहुत ही निराशाजनक बात है। कहीं ना कहीं ये मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है और न्यायिक प्रक्रिया की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आस्था से जोड़ती है और इस तरह की बातें हो रही हैं। पूरे प्रदेश को एक गलत संदेश जा रहा है। तो मंगेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने, जरा सुनिए। ये बहुत ही निराशाजनक बात है क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानवता की हत्या है, संविधान की हत्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसकी भी कहीं ना कहीं हत्या है। और मैं समझती हूँ जो अपने आप को, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक आस्था से जोड़ती है, अगर इस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में तो कहीं ना कहीं यह एक गलत संकेत देने का पूरे देश को, मैं समझती हूँ, एक संदेश जा रहा है, गलत संकेत का संदेश जा रहा है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर भी सवाल किए गए पत्रकारों की तरफ से। राहुल गांधी विदेश में उन्होंने बयान दिया और उस बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और भारत की छवि खराब करते हैं। इसको लेकर डिंपल यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और कहा है कि अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच कभी झूठ नहीं हो सकता। किस तरह से राहुल गांधी का समर्थन किया डिंपल यादव ने, वो सुनिए। मैं समझती हूँ अगर सच्चाई को बोला जाए तो सच झूठ नहीं हो जाता है। हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि यहाँ रोजगार नहीं है। क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते हैं? पूरा देश जानता है आज महिलाओं की क्या स्थिति है और देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है यह बात कि महिलाओं की क्या स्थिति है और कैसे पूरा देश हमारा जो है, महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित है। बाहर से तो विदेशी महिलाएं आती है, उनका भी बलात्कार हो रहे हैं। मैं समझती हूँ सच बोलने की कोई जगह नहीं होती है, सच आप कहीं भी बोल सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, रेल दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसको लेकर भी पत्रकारों ने सवाल जवाब किए डिंपल यादव से और उनकी राय जाननी चाहिए रेल दुर्घटना पर, वो भी सुनिए। उस पर भी मुखर होकर जवाब दिया डिंपल यादव ने। मैं समझती हूँ लगातार पटरियों से ट्रेन इधर उधर जा रही है। लगातार हमने इतने बड़े बड़े रेल ये हमारी जो ये पैसेंजर ट्रेन है इसकी दुर्घटनाएं देखी हैं। क्या सरकार ने कोई भी इसमें स्टेप्स लिए हैं या जो लोग मरे हैं उनको किसी भी तरह सहूलियत देने की, उनकी परिवारों को कोई भी इस तरह का काम किया है? मैं समझती हूँ यह देश की सरकार जो है, भाजपा की सरकार की नाकामी है कि लगातार जो ये घटना हो रही है हमारे रेलवेओं के साथ। दोस्तों, बीजेपी नेता हैं गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि गोधरा कांड जैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस पर डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए गिरिराज सिंह के बयान पर डिंपल यादव ने मीडिया में आकर क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये लोग एक बीच जो गाड़ चुके हैं विभाजन करने का, उसको कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अंकुरित करें और इस तरह की अफवाहें फैला के इस विभाजन के बीच को, इस द्वेष के, घृणा के बीच को ये अंकुरित करना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा पूरा पीडीए जागरूक है, और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी,
कि आज महिलाएं असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, और वहीं हमारे अगड़े भी शामिल है इस पीडीए में। तो कोई ना समझे कि हमने किसी को छोड़ा है अपने पीडीए में। तो आज सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग परेशान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाहे वे किसी की धर्म के हो, चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो। आज हमारा युवा परेशान है, हमारे किसान परेशान है, और मैं समझती हूँ जिस तरह चुनाव के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की बौखलाई हुई है, और आने वाले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं धांधली की सहायता ले सकती है। लेकिन आज मतदाता जागरूक है, और आप इसका परिणाम देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश से हम लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस तरह से ज्यादा जीत कर आए। दोस्तों 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होना है, और उस उपचुनाव को लेकर भी सवाल जवाब किए गए डिंपल यादव से, और ये पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन साथ में इस बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, साथ साथ उपचुनाव में भी लड़ेंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा गया। तो इस पर डिंपल यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। मैं समझती हूँ ये विशेष नेतृत्व का सवाल है कि क्या हम गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले। तो दोस्तों डिंपल यादव के बयान हमने आपको सुनाए जब वो मैनपुरी पहुंची और पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दे रही थी। हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है। डिंपल यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर के मामले में भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।